जो बच्चे काफ़ी भाग्यशाली होते हैं, जो अपनी किस्मत लिखवा कर लेकर आते हैं, वो किस समय पैदा होते हैं, जो ज्योतिष में जिसे सबसे लकी टाइम माना गया है? बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उस समय तो कोई कर्म वहाँ इस दुनिया में तो उसका कोई कर्म नहीं है ना, फिर कौन से कर्म का फल। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो सच में बहुत ही ज़्यादा डिवाइन टाइम में पैदा होती हैं। वो सोल की जर्नी कैसी है, जर्नी ऑफ द सोल एंड उसके साथ डेस्टिनी ऑफ द सोल। ज्योतिष का काम है आपको वो डिविनिटी दिखाना कि आप वो हैं, अल्टीमेट वो हैं आप। अहम ब्रह्मस्मि, हम वही हैं, सिर्फ थोड़ा उसको पहचानने की जरूरत है। दशा या वो प्लेसमेंट देख के लगता है कि अगर व्यक्ति की इस दशा में ये सारी चीज़ें मिल गई उसको, ये चीज़ें हैं ही जन्म से, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति जिंदगी भर कुछ नहीं कमाता, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है कि वो बहुत सा बुम कर जाता है। देखा है। तो वह कैसे होता है? वो इस दशा में उसके योग बन रहे हैं। वैसे उसके केंद्र भाव बहुत मजबूत हैं, उसके योग बहुत सशक्त हैं, उसको उसी समय गोचर भी मिल रहा है, गोचर का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो एकदम से वो राइज कर जाता है। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है। स्पेशल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी ये चीज़ जानना चाहते हैं कि हम जिस समय पैदा होते हैं या जिस समय हम इस धरती पर आते हैं, क्या वो समय वाकई लकी होता है? क्योंकि कहते हैं कि 24 घंटे में तो बहुत सारे समय ऐसे होते हैं, पर उस एक समय में कौन से बच्चे होते हैं जो बहुत ही लकी, बहुत ही डिवाइन और अपना भाग्य लेकर पैदा होते हैं। अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं तो हमने आज स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी को देखते हुए, ज्योतिष शास्त्र को देखते हुए हमने इस चीज़ों को डिकोड किया है इस खास पॉडकास्ट में कि आप कैसे जान सकते हैं कि आखिर आप अपना भाग्य क्या लेकर आए हैं, आगे आने वाले समय में जीवन में आपको क्या सारी चीज़ें मिलने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। तो यदि आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ये जानना चाहते हैं तो आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें। इसके साथ ही हमने इसमें ये भी जाना है कि किस प्रकार आपके कर्म आपको आगे की ओर लेकर जाते हैं। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई लोगों के कुंडली में राजयोग तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, कि कुंडली में महाधनी बनने के योग भी लिखे हुए हैं, बहुत सारा वेल्थ भी है, लेकिन रियल ज़िंदगी में वो कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर ये आप वो एक इंसान है और आपकी भी ये शिकायत है तो शायद इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपकी ये शिकायत पूरी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही हमने इसमें ये भी जाना है कि आखिर किस प्रकार जो बच्चा पैदा होता है तो वो कैसे अपने भाग्य को बदल सकता है। कहते हैं ना कि नियति ने जो चीज़ लिख दिया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप इसी जीवन में रहते हुए नियति का लिखा हुआ भी बदल सकते हैं। और ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो एक आम इंसान जान सकता है कि उसका भाग्य अब बदलने वाला है, उसकी किस्मत अब चमकने वाली है और वो एक बहुत ही लकी इंसान इस धरती पर पैदा हुआ है। ये सारी चीज़ें यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को देखिए। हमने इस पॉडकास्ट में सारे सवालों पे बात किया है जो हम खुद से पूछते हैं और जो हम खुद कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो कि बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, जिन्होंने अपनी गणनाओं के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया है। तो आप इस पॉडकास्ट को देखिए और आपके सारे सवाल आज दूर हो जाएंगे। गुरु माँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार और धन्यवाद आपका। नमस्कार। और देखिए, आज का जो मैंने टॉपिक चुना है पॉडकास्ट के लिए वो वैसा टॉपिक है कि मैं खुद भी जानना चाहती हूँ उस बारे में और कई ऑडियंस भी जानना चाहते हैं। गुरु माँ कहते हैं कि जब आप पैदा होते हैं इस धरती पर तभी आपकी किस्मत लिख दी जाती है। और ज्योतिष शास्त्र इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप अपनी कुंडली देख करके बहुत कुछ पता लगा सकते हो अपने भविष्य के बारे में, और जो कि आप बहुत अच्छी ज्योतिष हैं और मुझे लगता है कि आपसे अच्छा कोई इस विषय के बारे में हमें बता नहीं सकता है। कहते हैं कि हर एक जन्म का समय एक बच्चे की किस्मत को लिख कर आता है और वो जन्म का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि सबसे पहले तो जो बच्चे काफ़ी भाग्यशाली होते हैं, जो अपनी किस्मत लिखवा कर लेकर आते हैं, वो किस समय पैदा होते हैं जो ज्योतिष में जिसे सबसे लकी टाइम माना गया है? प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे प्रश्न ही आते हैं
और लकी, भाग्यशाली ऐसा। तो देखिए ज्योतिष जब बात करता है जन्म के, और आप जन्म के समय की बात कह रही हैं, नक्षत्र की बात कह रही हैं, तो 24 घंटे होते हैं दिन रात मिला के हमारे पास, और उसमें 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, और 12 ही लग्न का उदय होता है 2-2 घंटे के इस दरमियान में। तो उस 2 घंटे में पूरे विश्व में कितने बच्चे पैदा होंगे, है ना? अनगिनत होंगे। तो सबके सब, और उसमें भी अगर थोड़ा और नैरो डाउन करके मून की डिग्री को लेकर चले, नक्षत्र में चले, तो नक्षत्र, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो कौन से चरण में हमारा जन्म हुआ है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे, तो उससे थोड़े और हमारा नैरो डाउन हो जाएगा। तो नक्षत्र के चरण, किस चरण में बच्चे का जन्म हुआ है, तो उस चरण में भी अनगिनत बच्चे होंगे, है ना? सेम टाइम पे उतने सारे बच्चे हो रहे हैं। तो सबका भाग्य, क्या सब भाग्यशाली होंगे या सभी अभाग्यशाली होंगे? नहीं होगा ना। तो यहीं से ज्योतिष हमारी दृष्टि को थोड़ा सा कहता है, दृष्टि को थोड़ा और दूसरी तरफ लेकर चलो, थोड़ी अपनी सोच को व्यापक करो, सोचो जरा सा कि क्या प्रत्येक बच्चा, ज्योतिष कहता है कि अपने आप में अद्वितीय है और असीमित संभावनाओं को लेकर आया है। तो वह संभावनाएं कैसे, उसको डिकोड कैसे करना, रिकोड कैसे करना, वो हमें ज्योतिष बताता है। न कि ये बताता है कि इस समय आपका जन्म होगा तभी आप भाग्यशाली होंगे। भाग्य तो आप हमेशा, प्रारब्ध आपका ना, ज्योतिष जब बात करता है तो सबसे पहले पुनर्जन्म, कर्म फल आपका। और बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उस समय तो कोई कर्म, वहाँ इस दुनिया में तो उसका कोई कर्म नहीं है ना, फिर कौन से कर्म का फल? इसका मतलब ही है कि हम पीछे से कुछ अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और उसको समझने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मानता मैं इस चीज़ों को। तो नहीं मानने से चीज़ें नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपके नहीं मानने से वो चीज़ें नहीं होंगी। ये है कि आप थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए इसको। जैसे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, एक बहुत ही आम उदाहरण से, हम लोग अनाज रखने का बर्तन होता है, कोठी बोलते हैं जिसको, उसमें हर अनाज संग्रह किया जाता है। इस वर्ष का अनाज रखा गया, वो नीचे आया, उसमें ऊपर से डाला जाता है और नीचे से उस अनाज को इस्तेमाल के लिए निकालते हैं। ऊपर से डाला, इस वर्ष का अनाज डाला, अगले वर्ष इसके ऊपर का अनाज, जो अगले वर्ष का अनाज होगा वो इसके ऊपर आएगा। तो कायदे से हमको तो ये खाना चाहिए ना इस वर्ष का। हाँ। हम खा कौन सा रहे हैं, पिछले वर्ष वाला। ये है कर्मफल आपका। ये है, इसको ऐसे समझना है कि ये कर्मफल है। तो इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे तो भाग्यशाली और अभाग्यशाली ये शब्द ज्योतिष नहीं देता, वहाँ से निकल कर आ पाएंगे, तब आप अपनी संभावनाओं को पहचान पाएंगे और उस दिशा में प्रयासरत हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत। गुरु माँ, फिर भी एक जानना चाहूँगी, कई सारे दर्शकों के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि जिसे हम डिवाइन टाइम कहते हैं, कि अगर आप इस डिवाइन टाइम में पैदा होते हैं ना, तो उस समय ग्रह नक्षत्र ऐसे अलाइनमेंट कर देते हैं कि वो बच्चा या तो स्वयं कहते हैं, वैसे तो भगवान के सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं, सभी भेजे हुए, पर कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो सच में बहुत ही ज़्यादा डिवाइन टाइम में पैदा होती हैं। तो आपके अनुसार, आपके ज्योतिष गणना के अनुसार, वो पर्टिकुलर एक टाइम कौन सा होता है जिस समय, यदि बच्चा इस समय बर्थ लेता है तो उसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं? डिवाइन टाइम 24, जो प्रत्येक समय बीत रहा है वो डिवाइन है ना। वो प्रत्येक बीतने वाला क्षण, आने वाला क्षण, वो डिवाइन है। उसको नहीं कह सकते कि इसी क्षण में पैदा होने वाला बच्चा डिवाइन होगा। इसको देखने के लिए हमें उसके पीछे वो सोल की जर्नी कैसी है, जर्नी ऑफ द सोल, एंड उसके साथ डेस्टिनी ऑफ द सोल, है ना। तो कब वो कैसी जर्नी है, वो कहाँ से आ रहा है, भगवत गीता इसको बहुत अच्छे से समझाता है। वहाँ से चीज़ों को हमें जानना चाहिए। और दूसरी बात कि ज्योतिष जब हम बोलते हैं ना, तो सिर्फ ज्योतिष की पुस्तकों में ज्योतिष को ढूंढने बस उतने ही समझ के बैठ जाएंगे तो वो ज्योतिष के साथ अन्याय हो जाएगा। और तब हम शायद ज्योतिष को, जो उसका एक विस्तृत फलक है, उसको देखने से हम वंचित रह जाएंगे। ये सब, जैसे भगवत गीता का मैंने नाम लिया ना, ये प्रयोगशालाएं हैं।
रामचरितमानस ज्योतिष की प्रयोगशालाएं हैं, तो वो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और तब जर्नी ऑफ द सोल की आप अपने साथ किस डिविनिटी को लेकर आ रहे हैं। ओके। आप अंश तो उसी के हैं ना। जब वेदों में चर्चा हुई है सृष्टि रचना की, उस समय कहा गया कि ब्रह्मा अकेले बैठे, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, स एकाकी न रमते, उनको अच्छा ही नहीं रहे। तो फिर वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ कोई होना चाहिए। तो एक ही अपने को ही कई भाग वो बांटते हैं, आधे आधे भागों में बांट लेते हैं, स्त्री में और पुरुष में, है ना। तो उसी के तो अंश है ना, वो सब में जा रहे हैं वही। तो ज्योतिष का काम है आपको वो डिविनिटी दिखाना कि आप वो हैं, अल्टीमेट वो हैं आप। अहम ब्रह्मस्मि, हम वही हैं। तो हम इस भ्रम में पड़ के कि ये वाला समय हमारे लिए भाग्यशाली है, नहीं, आप डिविनिटी लेकर ही आए हो, सिर्फ थोड़ा उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो और वही है कि उस आप जर्नी आपका उतना अच्छा हो रहा है, कैसा हो रहा है, सात्विक हो रहा है, तामसिक हो रहा है, राजसिक हो रहा है, तो उस तरह के योग के साथ आप आ रहे हैं। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि उसी तरह के तमाम योग और समान दशा वाले अनगिनत बच्चे होंगे। तो इसके साथ जब तक हम वातावरण को नहीं देखेंगे, तब तक हम चीज़ों को हम पूरी तरह से सिर्फ कुंडली के योग पर नहीं जाया जा सकता। वातावरण को देखना, और वो वातावरण अभी जो हमारा बायोलॉजिकल चल रहा है और साथ में स्पिरिचुअल हमारा, वो दोनों वातावरण, उसको देखना। तो ये ज्योतिष है। गुरु माँ, ये चीज़ तो आपने बहुत सही कही कि सिर्फ ज्योतिष के आधार पर हम भाग्यशाली नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, हम कर्मों के आधार पर भाग्यशाली ज़रूर कह सकते हैं। कि आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा पैदा हो गया, उसका डिवाइन टाइम पे सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, बट अब जब वो आगे बढ़ेगा, आपने वातावरण की बात कही, वो आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसे उसके कर्म होंगे, कर्मों के अनुसार तो उसे फल मिलेगा ही आगे। बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा, कर्मों के अनुसार फल मिलेगा, लेकिन वो फल कब मिलेगा? भगवद गीता क्या कहती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कर्म किया उसका फल अभी ही मिलेगा। इसलिए भगवद गीता क्या कहता है? एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द जर्नी। उस जर्नी को आप एंजॉय करिए। फल आपका हो सकता है अभी मिले, या फल कब मिलेगा वो आपकी आने वाली दशा, वो कब लेकर, वो फ्रक्टिफिकेशन कब, और उस दशा के साथ जब गोचर का मेल हो जाएगा, दोनों जब मिलेंगे तभी होगा। नहीं तो दशा चल रही है और अच्छी वाली दशा आपको पता है कि ठीक है अभी ये प्रोफेशनली मेरे लिए बहुत अच्छा है, या फिर हर एक तरह से मेरे लिए ये अच्छी दशा चल रही है, लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो टाइम नहीं आया अभी। क्योंकि वो टाइम नहीं आया। वो डिलीवर पोस्टमैन आएगा तभी तो वो पोस्ट ऑफिस से लेटर लेके और आपके पास डिलीवर करेगा। तो वो डिलीवरी बॉय ही नहीं आया अभी तक। तो वो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन वो समझना, और तब उस तरीके से चीज़ों को देखना। गुरुमा, कुंडली से कैसे पता लगाया जा सके, जो ऑडियंस अभी हमें सुन रहे हैं, कि वो अपनी कुंडली की ऐसी कौन सी खास प्लेसमेंट देखें जिससे वो जान सके कि उनकी इस दशा में या इस समय उन्हें उनकी कर्मों का फल या फिर उनका अब समय शुरू हो चुका है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कुंडली को दो तरीके से देखना है। एक तो प्लेन सिंपल हम कुंडली को देख लिए, कुंडली है हमारे लगन से लेके 12वें भाव तक हमारे सभी भाव हो गए, उसमें ग्रहों की उपस्थिति से बनने वाले योग हो गए। और जब योगों की बात होती है तो ज्योतिष सिर्फ ये नहीं कहता कि सूर्य और मंगल मिल गए तो ये योग बन गया, जुपिटर और मून मिल गए तो ये योग बन गया। जब भगवत गीता की तरफ जाते हैं ना, योग कर्मसु कौशलम अथ योग अनुशासनम योग समत्व उच्चते, ये सब कहा, ये कुंडली में कहाँ फिट होंगे? ये योग ही तो है ना, आपको कर्म में कौशल बनाने का काम योग करते हैं। आपके जो योग है तो वो कौन से योग हैं, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हमारी दृष्टि जानी चाहिए कि इतने सारे योग बने, सबके पास वो योग हैं, समान योग हैं और समान दशा मिल रही है। जैसे कर्म करने के लिए हमारे साथ दशम का जुड़ना और उसके साथ लाभ भी हो तो एकादश और द्वितीय का जुड़ना, वो क्या ज़रूरत। तो एकादश और द्वितीय में भी जब हम कुंडली में बात करते हैं ना, तो अर्थ का मतलब धन। तो जब अर्थ त्रिकोण, एक तो त्रिकोण भाव जब बोलते ही पंचम नवम हमारे सामने आ जाता है,
लेकिन जब हम सिर्फ पंचम नवम ही हमारा त्रिकोण नहीं है, अर्थ त्रिकोण की बात करते ही हमारे पास 2, 6 और 10 आ जाते हैं। द्वितीय भाव धन का है, दसम भाव कर्म का है, लेकिन वो जब कुंडली में धर्म अर्थ काम मोक्ष करते हैं ना, तो वो अर्थ भाव है। तो ये अर्थ त्रिकोण आ गए, वहाँ से 2, 6, 10 अर्थ भाव हमारे पास। तो जैसे ही हम अर्थ भाव में जाते हैं तो दूसरा भाव समझ में आ गया, धन का 10वां भाव भी समझ में आ गया। छठे भाव में जाते ही वो तो रोग है, रिपु है, ऋण है, मतलब रोग है, हमारा दुश्मन है, हमारे शत्रु हैं, और हमारा ऋण है। वो कैसे अर्थ होगा हमारा? रोग कैसे धन हमारा लिए हो गया, रिपु कैसे? तो यहाँ से कुंडली हमको कहती है थोड़ा रामचरितमानस में चलो, ज्योतिष हमको वहाँ जाकर तो छठे भाव को समझना कि वो कैसे धन में बदलेगा, तो और वो धन वो कैसे कर्म करना, क्योंकि फिर उस तरीके से आप कर्म करेंगे। तो वहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष जब देखते हैं ना, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को धर्म अर्थ काम मोक्ष के में वो बताया गया है, और जिसमें शत्रुघ्न को कहा गया है अर्थ। और शत्रुघ्न की शादी होती है श्रुति कीर्ति से। श्रुति का मतलब होता है वेद, और कीर्ति का मतलब जो आपके जाने के बाद भी आपको याद रखा जाए, आपका ऐसा यश फैले। तो यहाँ से थोड़ा हमारा दृष्टि खुलता है कि अच्छा यहाँ से वो चीज़ें, तो उस तरीके से तो आपको उस श्रुति, वेद का मतलब एक अर्थ होता है ज्ञान भी, तो आपको ज्ञान लेना छठे भाव से। और छठे भाव को थोड़ा एक लेयर और हटाएंगे, बहुत मल्टी लेयर्ड है ये कुंडली हमारी, तो हमको वो लेयर हटाना आना चाहिए। एक और लेयर हटाएंगे ना, तो वहीं पे हमारा मिल जाता है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश आते ही मन आ जाता है हमारे सामने। तो और मन हमारा बहुत चंचल है, और मन उभयात्मक भी है, ये इंटरफेस है, ये बाहर की चीज़ों को लेता है और अपने हिसाब से अंदर पहुंचाता है। अगर ये चंचल है तो ये चीज़ों को कैसा लेगा, ये खुद से हम देख सकते हैं कि हम फोकस्ड अगर नहीं है तो हमारा ध्यान वहाँ नहीं है कि वो चीज़ें कैसी आ रही है, तो हम बाहर उसको अंदर भेजेंगे भी वैसे। तो ये मून का काम है। तो इस तरीके से देखने से फिर वो छठा भाव खुलता है कि अच्छा, फिर वो ज्ञान लेना, अपने मन को स्थिर करना, धीरे धीरे हमें फोकस्ड होना, तो फिर हमारे कर्म वैसे होंगे। तो इस तरीके से कर्म को करके और तब उस क्षेत्र में जाना, प्रवेश करना। तो ज्योतिष इस तरीके से चीज़ों को बताता है। और दूसरा फिर कुंडली को देखने के लिए हम कहते हैं कि कुंडली का केंद्रीय भाव वो जानना, 1, 4, 7, 10 हाउस जानना। क्यों जानना? क्योंकि एक जब हम देखते हैं, जब हम जीव की उसमें हमारी यात्रा हो रही है, प्रथम भाव से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ऐसे करते करते हम 1, 2, 3, 4 से 12 तक जाते हैं। लेकिन उसी समय सूर्य की यात्रा चल रही है कुंडली में। हमारा सब कुछ तो उसी से रिलेट होके चल रहा है ना, हमारा टाइम, हम तो सनराइज और सनसेट से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं ना हमारा टाइम। तो एक हमारी यात्रा चल रही है और उसी समय सन चल रहा है, हम चल रहे हैं ईस्ट। जो हमारा लगन बनेगा वो पूर्व दिशा हो गई, वहाँ से हम उत्तर की तरफ चल रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 जो चतुर्थ भाव हमारा होगा वो नॉर्थ होगा, और फिर सप्तम भाव हमारा वेस्ट होगा, और हमारा 10वां भाव साउथ होगा। तो हम ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ चल रहे हैं। और सन कैसा चल रहा है, वो पूर्व में उदित होता है और फिर दक्षिण की तरफ जाता है। पूर्व से वो दक्षिण की तरफ गया, फिर पश्चिम की तरफ आया जब वो अस्त होता है, और फिर उत्तर की तरफ जाके धीरे धीरे उसकी फिर वो ब्रह्म मुहूर्त की तरफ वो बढ़ता है, और फिर सनराइज की तरफ आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग यात्रा में चल रहे हैं। तो जैसे ही हम अपनी यात्रा से थोड़ी दृष्टि हटा के सूर्य की यात्रा पर दृष्टि डालेंगे, तो हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, लगन भाव धर्म का भाव, 10वां भाव अर्थ का भाव, सप्तम भाव काम का भाव, और चतुर्थ भाव मोक्ष भाव। तो जहाँ हमको 3 सेट अपने काम में धर्म अर्थ काम मोक्ष का 3 सेट मिल रहा है, वहाँ हम सूर्य की यात्रा को देखते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसीलिए हमें केंद्रीय भाव पे नज़र बना के रखनी है। तो हमारा केंद्रीय भाव कैसा है, ये कुंडली से हमको देखना आना चाहिए। और प्रत्येक दशा के बाद जो दशा चलने वाली दशा है, उससे केंद्रीय भाव कैसा है, तो इन सब को मिला के कुंडली को देखना आना चाहिए। तब हमारा कर्म वो हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। और शायद तभी हमें हमारा, जो मैंने भाग्यशाली कहा, वो आपकी कर्मों के आधार पर तभी चलेगा पता कि अब आपका लकी टाइम आया है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि
आप स्वयं ही, भगवत गीता कहती है कि हम ही स्वयं के दुश्मन हैं और खुद के दोस्त हैं। तो पहले स्वयं को जानना, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को जान रहे हैं, असेसरी को जान रहे हैं, लेकिन जो नींव है, जो फाउंडेशन है, उसको जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे, जो हम हैं। और हम ब्रह्मस्मि वही हैं, तत्त्वमसि भी कहा गया, अहम ब्रह्मस्मि भी कहा गया, तो हम वही हैं। तो पहले उसको यदि हम पहचान लेंगे तो हमारी उड़ान को कोई रोक लेगा क्या? नहीं रोकेगा। गुरुमा, एक मेरी जिज्ञासा है आपसे पूछने की। आप मुझे बताइएगा कि अगर कहते हैं कोई बच्चा सुबह पैदा होता है, कोई दोपहर में होता है, कोई रात में होता है, कोई मध्य रात्रि में होता है, तो क्या इनका भी कुछ समय होता है कि दोपहर में पैदा होने वाले बच्चे मध्य रात्रि में या फिर इस रात्रि में, इस समय क्या कोई खास अलाइनमेंट होती है किसी चीज़ों की? हर ग्रहों के अलाइनमेंट तो हर वक्त वो हो रहे हैं ना, ग्रह तो अलाइन हो ही रहे हैं। तो आप पर्टिकुलर टाइम, वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। कुछ चीज़ें आप चाह कर भी अपने हाथ में नहीं ले सकते। हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे सगे संबंधी कौन होंगे, हमारा जन्म किस समय में होगा, ये हम चाहकर भी नहीं ले सकते। जैसे तो कुछ चीज़ें परमात्मा ना अपने पास रखता है। आप परमात्मा कहें, शक्ति कहें, ऊर्जा के जो भी कहें, एक कुछ आप उसको तो मानेंगी ना, कोई एक परम शक्ति है जो सभी चीज़ों को गवर्न कर रहा है, एक रीत में लेकर चल रहा है। जैसे अपने शरीर को यदि हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों को हम गवर्न करते हैं, लेकिन हार्ट का फंक्शन, जो मेजर हमारे वाइटल ऑर्गन है, उसका फंक्शन हमारे हाथ में नहीं है, हम वो नहीं ले सकते। तो आप किसी भी समय पैदा होंगे, ग्रहों का अलाइनमेंट आपके पास है, लेकिन आपको वो समझ में ये नहीं है कि आप इसी समय पर्टिकुलर इस समय में पैदा हुए हैं तो ही भाग्यशाली होंगे, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों को अपने पास लेकर आएंगे। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप फिर आगे अपने विचार कैसे हैं, आपके थॉट, वो किस तरह के वाइब्स आप दे रहे हैं। जो वाइब्स आप दे रहे हैं उसी तरह के वाइब्स को आप आकर्षित कर रहे हैं, वो आपके पास वैसे ही आएंगे, और तब वो चीज़ें मिलकर उस तरीके से फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। रामचरितमानस में जब राम का राज्याभिषेक हो रहा है और गुरु वशिष्ठ आके बोल रहे हैं राम को कि राम, सुबह में ना कल आपका राज्याभिषेक होगा, तो अब उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, अभी से उसके पहले की प्रक्रिया, तो आप उस तरीके से आप तैयार होके आ जाइए। तो राम सोच रहे हैं कि हम चारों भाइयों का जन्म तो एक साथ हुआ है ना, सबका पढ़ाई लिखाई एक साथ हुआ, एक गुरुकुल एक ही जगह हुआ, सब एक तरह से ही पढ़ाई किए, सबका विवाह साथ में हुआ, अभी तक तो जो भी काम हम लोग साथ ही कर रहे हैं, तो राज्याभिषेक सिर्फ मेरा क्यों? क्या हमारे दोष में कोई कलंक है? कुछ गलत ऐसा है कि सिर्फ मेरे ही लिए राज्याभिषेक मेरा? और वो जो गलत वाइब्स राम के मन में विचार आते हैं ना, राम के मन में, वो शारदा को फिर वो वहाँ है कि कैसे उस तरह की एनर्जी को वो इनवाइट करते हैं, और कैसे देवता लोग उस पर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब वो एनर्जी सारी कैसे एक्टिव होके किस प्रकार वो मंत्रा, फिर जो प्रकरण है फिर तो उसको तो दुनिया ही जानती है ना। तो हमारे विचार कैसे, तो ये बिल्कुल ही मायने नहीं रखता कि आप कौन से जन्म में आपका समय हुआ है, मायने रखता है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, जन्म हमें ज़रूर एक समय पर मिला है, वो भी निर्धारित नहीं होता है, वो सब लिखा हुआ है कि आपको किस समय जन्म लेना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि आप अपने जन्म के बाद जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आगे आपकी किस्मत कैसी होने वाली है और आप किस प्रकार भाग्यशाली खुद को आप बना सकते हैं अपनी खुद की जर्नी को लेकर। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि जो नियति ने लिख दिया है उससे बदला नहीं जा सकता, बट फिर भी कहते हैं कि फ्री विल के ज़रिए आप कुछ चीज़ें आप बदल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में कुछ भी ग्रह नक्षत्र उसके पक्ष में है ही नहीं, वो काम कुछ और करता है पर कुंडली कुछ और कहती है। कुंडली में कई लोगों में तो राजयोग लिखा होता है, बट उन्हें राजयोग जैसे उनकी स्थिति तो होती नहीं है, तो वो किस प्रकार इस चीज़ को सही कर सकें, किस्मत अपने हाथ से लिख सकें? बिल्कुल, ये प्रश्न भी आपने बहुत ही अच्छा पूछा फ्री विल के बारे में, और इसका किस्मत कनेक्शन क्या है क्योंकि फ्री विल हमारा, भगवत गीता कहती है यथेच्छसि तथा कुरु, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है अर्जुन करो, यही फ्री विल है ना, कि हमारी जो इच्छा है हम करें।
क्योंकि यहाँ पर ही उसका आंसर है कि हम जो लेकर आए हैं, आपने कहा कि जो हमारा प्रारब्ध जो हम लेकर आए हैं उसको नियति को कोई मेट नहीं सकता। रामचरितमानस आंसर देता है इसका, इसी प्रश्न का। भावी मेट सके त्रिपुरारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी। भावी हमारा प्रारब्ध, हमारी नियति, उसको मेट सके त्रिपुरारी। शिव का एक नाम है त्रिपुरारी। कैसे? वो ये नहीं है कि हम बैठे रहेंगे और त्रिपुरारी हमारे नियति को बदल देंगे। जो तप करही कुमारी तुम्हारी, तप करना वो तपस्या, किसी जंगल में जाके साधना करना नहीं। जिस भी काम को हम करना चाह रहे हैं पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना कि ये है हमारा लक्ष्य, और तब भगवत गीता कहती है वही यथेच्छसि तथा कुरु में, उसके पहले विमर्श करो, एक भी संशय नहीं रहे तुम्हारे मन में। हमारा लक्ष्य एकदम फोकस्ड हो जाए हम कि हमारा लक्ष्य निर्धारित हो गया, लक्ष्मी आ गई वहाँ पर। लक्ष्यते इति लक्ष्मी, धन की देवी नहीं है, हमारे लक्ष्य को, लक्ष्य निर्धारित हो गया, धन अपने आप हमारा फॉलो करा, पीछे आएगी हमारा। उसके बाद सरस्वती हमारे ज्ञान की देवी, उसकी आराधना करो, क्योंकि तब वो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्जित नहीं करोगे तो कैसे होगा। और वो ज्ञान अर्जित करना कैसे, ये नहीं कि अभी ज्ञान अर्जित कर लिया, कल को उसी काम को अगर दूसरे परिस्थिति में तुमको डाल दिया गया तो यही ज्ञान काम देगा, टेक्निक बदलना पड़ेगा। रामचरितमानस लेके जाती है हनुमान जी के पास, जब हनुमान जी लंका जा रहे हैं सीता को ढूंढने, तो सुरसा आती है, जो जो सुरसा बदन बढ़ावा, वो बढ़ाती जा रही है, उसके दुगुने होते जा रहे हैं हनुमान जी। लेकिन जब वो बहुत बड़ी हो जाती है, उसका मुंह खुलता है, तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे होकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो टेक्निक ही तो है ना, कि बदलते परिस्थिति के साथ अपने टेक्निक को बदलते रहिए आप, तभी आप उस लक्ष्य प्राप्ति को जा सकेंगे और पा सकेंगे। तो नियति को बदलना बिल्कुल आपके हाथ में है। एक आप लेकर आए हैं फ्री विल आपका, और रामचरितमानस और भगवत गीता बिल्कुल आपका हाथ पकड़ के ले जाती है कि फ्री विल, अगर फ्री विल नहीं देना होता ईश्वर को तो ऊर्जा की यात्रा है ना, वो तो चलती रहती। शरीर क्यों दिया? आपके अंदर से कुछ बेस्ट निकाल के लाना है, आगे आपको जो परम तक पहुंचना है, उस जर्नी में आपके बेस्ट को कब कहाँ किस प्रकार से निकालना है, उसमें आपको कैसा आकार कैसा रूप देना, ये उनके हाथ में है। तो वो दे रहे हैं, लेकिन हाँ वो कितना, ये फ्री विल कितना, क्योंकि आप बंधे उन्हीं से है, रस्सी उनके, आप कहाँ तक जा सकते हैं, ये फ्री विल तो वो आपके हाथ में। तो नियति आप बदल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचिए कि हमारे नियति में ऐसा है, नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। राजयोग है आपकी कुंडली में, धन योग है, लेकिन अगर वो अभी नहीं मिल रहा है तो दशा को देखिए, और दशा के साथ आने वाले गोचर को देखिए कि वो कब मिल रहा है, और उस तरह से पहले से अपने आप को तैयार कीजिए, तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। मतलब देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप खुद को कोस रहे हैं ना कि आपके साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, कुंडली में तो बहुत कुछ लिखा है पर यहाँ आपके हाथ में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप फ्री विल के ज़रिए अपनी नियति को भी बदल सकते हैं और आपका वो डिवाइन टाइम आप खुद ला सकते हैं। गुरु माँ, एक चीज़ और आती है सामने निकल करके कि जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि घर में एक बच्चा तो बहुत तेज होता है और एक बच्चे का दिमाग बिल्कुल तेज नहीं होता है, वो अलग तरीके से ही काम करता है। लेकिन अगर उन दोनों की कुंडली देखा जाए तो जैसा आपने कहा, दोनों की कुंडली में सब चीज़ सिमिलर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट उनके बिहेवियर में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये क्यों होता है? जर्नी ऑफ द सोल, हम लोगों ने बात की ना कि दो बच्चा आया है, एक ही माहौल में आया है, एक ही परिवार में आया है, संस्कार वहाँ दोनों को समान मिल रहे हैं, लेकिन पीछे से वो कैसे संस्कार को लेकर आया है। और ये जो पीछे के संस्कार हैं, उसी लिए ज्योतिष बात जब करता है ना तो सबसे पहले बात करता है संस्कारों की, क्योंकि आजकल हम संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं। षोडश संस्कारों की बात करता है और साथ में हम प्रत्येक जो हम हैं वो चलते फिरते हम संस्कारित ही जब तक हम नहीं होंगे। जैसे एक कहते हैं ना कि आप समझ लीजिए कि हम क्रिकेट के मैदान में हैं, बॉल फेंकना है, बॉल फेंक रहे हैं या फिर डिस्कस थ्रो या भाला फेंकना है, तो हम भाले को जब फेंकेंगे तो हमारे शरीर, हमारे बाजू और हमारी मांसपेशियों को हमने कितना संस्कारित किया है, वो उतनी दूर तक जाएगा तभी वो गिरेगा। और जब वो उतनी दूर तक जा रहा है उस पर गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं होता है,
उसको गिर जाना चाहिए ना तुरंत, धरती तो खींच रही है ना उसको तो तुरंत गिर जाना, लेकिन तो वो संस्कारों का असर है कि वो आपको वहाँ तक लेकर जाएगा। तो हमारे शरीर और हमारे मांसपेशियों का, हमारे हाथ का हथेली, ये भुजाओं का संस्कार, तो इसीलिए संस्कारों पे जाना और उस संस्कारों के साथ वो उसकी जर्नी कैसी रही। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, वो एक बहुत बुद्धिमान है, एक बहुत प्रज्ञावान है, बहुत मेधावी है। दूसरा बच्चा उस तरीके से चीज़ों को रिटेन नहीं कर पा रहा है, ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। तो ज्योतिष वही कहता है कि सिर्फ कुंडली नहीं, वातावरण दीजिए उसको, उस तरह से कैसे वो रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़े, कैसे उसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़े, तो कैसे उसको फिर मेडिटेटिव स्टेट में लेकर जाना, कैसे उसके मन और प्राणों के बीच, हो सकता है जो मेधावी है वो थोड़ा शांत हो, जो नहीं, जो कम मेधावी है वो चंचल हो, हाँ, वो बहुत चंचल हो। तो उसकी चंचलता, इसका मतलब कि उसके मन को कैसे स्थिर करना, तो मन और प्राण, थोड़े थोड़े प्राणायाम उससे करवाना। तो इस तरीके से चीज़ों को लेकर जाने से एक ही परिवार में 2 बच्चे हैं, लेकिन हम उनको भी एक उस स्तर तक तो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि अपनी जर्नी है उसकी, वहाँ तक वो जा रहा है। लेकिन हाँ, इनको फ्री विल के जरिए इनके भी जो चीज़ें हैं, सुस्ती है, उसको दूर करके हम उसको बढ़ा ज़रूर सकते हैं। गुरुमा, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे जो अपने कुंडली या फिर आपकी गणनाओं के आधार पे, आपने इतने सारे ज्योतिष लोगों की कुंडली भी देखी होगी, और कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं ना कि आप लोगों के पास जो ज्ञान होता है वो अनुभव जो होता है ना, वो बहुत कुछ बता देता है। मैं आपके अनुभव के अनुसार आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप किसी की कुंडली देखते हैं या फिर जब आप किसी की कुंडली को अच्छे से एनालाइज करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति की दशा या वो प्लेसमेंट देख के लगता है कि अगर व्यक्ति की इस दशा में ये सारी चीज़ें मिल गई, उसको ये चीज़ें हैं ही जन्म से, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? देखिए, कुंडली सबसे सामने आते ही ना कुछ चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सबसे पहला कि कुंडली में लग्न कैसा, सूर्य कैसा, चंद्र कैसा, वो आपके इम्यून सिस्टम कहें अगर उसको, तो वो आपको वो बताता है कि आपको वो छतरी कैसी मिली है, कि आप ठीक है। अगर दशाएं कमज़ोर भी मिल रही है तो बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जो आजकल एक वैश्विक रोग बनता चला जा रहा है, डिप्रेशन और स्ट्रेस, टेंशन लेके। तो उसमें अगर आपकी ये छतरी अच्छी है ना, तो आप 10 लोग वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ से बच के निकल रही हैं, आप नहीं जाएंगे उसमें। तो सबसे पहला ये कि कठिन परिस्थितियों में ये बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो वहाँ सर्वाइव करेगा या सरेंडर कर देगा। तो सबसे पहला ध्यान वहाँ पे जाता है। उसके बाद कुंडली में बनने वाले योग कैसे हैं, वह योग उसको दक्षता की तरफ ले जा रहे हैं क्या, वह योग उसको अनुशासित कर रहे हैं क्या, वह योग उसको समत्व का भाव समझा रहे हैं क्या। तो वो योग उसको कंप्लीट पिक्चर देना, ये नहीं कि गजकेसरी योग बन गया, जो जुपिटर और मून मिल गए, गजकेसरी योग बन गया, तो जी इसकी कुंडली में अब तो ये योग तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला है। लेकिन उसको डिकोड करना, गज और केसरी, एक हाथी है, एक सिंह है, लायन है और एक एलिफेंट है, एक नॉन वेजिटेरियन है, एक वेजिटेरियन है, एक, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जगह के राजा भी हैं। तो कैसे दोनों मिल रहे हैं, दोनों विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति मिल रहे हैं, तो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो पहले अपने में सोचना, फिर उस रिएक्शन को, फिर वो योग आपके सामने खुलने लगेंगे। जैसे जैसे चीज़ों को देखेंगे तो सभी चीज़ों को उस तरीके से एनालाइज करना, उस तरीके से चलना, तभी चीज़ों को समझना। तो ये योग आ गए। उसके बाद चलने वाली दशाएं कैसी मिल रही हैं। एक तो हो गया कि इस योग के साथ जो दशाएं मिल रही है, उसमें ये योग जो जितने भी बन रहे हैं, राजयोग, धन योग, जो भी अच्छे वाले योग बन रहे हैं, वो सब उस दशाओं में, उसमें शामिल होने वाले भाव, उसमें शामिल होने वाले ग्रह उस दशाओं के साथ चल रहे हैं क्या, या दशा तो कुछ और चल रही है, ये कहीं और बैठे हैं, हम साथ चलने को तैयार ही नहीं है। तो फिर वो आप बैठे रहो, हम तो चल रहेंगे ना, समय तो चल रहा है, वो चलेगा, ये तो फ्रक्टिफाई नहीं होगा ना। तो वो दशा कब, एक तो हो गया कि वो चलने वाले, दूसरा देखना कि चलने वाली दशा जो दशा चल रही है, उस दशा, जिस, मान लीजिए कि हमारी सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य हमारा मेष राशि में यदि बैठा है, तो मेष राशि को हम अपनी लगन बना लें उस दशा के लिए। दशा
उस चलने वाली दशा पीरियड के लिए। और वहाँ से सिर्फ कुंडली को नहीं बदले, कुंडली हमारी वही रहेगी, लेकिन उस दशा को एनालाइज करने के लिए हम मेष जहाँ सूर्य हमारा बैठा है, अगर दशा सूर्य की है तो बना ले, और उससे बनने वाले योगों को देखें कि राजयोग यहाँ तो बने, क्या यहाँ भी बन रहे हैं। तो कभी कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति जिंदगी भर कुछ नहीं कमाता, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है कि वो बहुत सा बुम कर जाता है। देखा है। तो वह कैसे होता है, वो इस दशा में उसके योग बन रहे हैं। वैसे उसके केंद्र भाव बहुत मजबूत हैं, उसके योग बहुत सशक्त हैं, उसको उसी समय गोचर भी मिल रहा है, गोचर का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो एकदम से वो राइज कर जाता है। तो इस तरीके से कुंडली में ध्यान जाते ही सबसे इन सभी चीज़ों पर ध्यान जाता है। और ऐसा भी कह सकते हैं ना कि अगर इसकी दशा में सारी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं इसका बर्थ टाइम प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं मैटर करता है इसमें, तो ना गुरु माँ? मैटर तो करता ही है ना, क्योंकि वो अगर वो मैटर नहीं करता तो आपके लिए वो पर्टिकुलर टाइम क्यों चुना गया, इम्पोर्टेंट है ना। वो टाइम आपको इसलिए ही चुना गया कि आपको वहाँ से इस तरह की चीज़ों से आपकी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो रही है। वो जर्नी आपकी कैसी होनी है और कहाँ तक होनी है, सिर्फ ये द एंड तो ज्योतिष बोलता ही नहीं है ना। हर अंत एक नई शुरुआत है। मोक्ष को बोलता है ना कि मोक्ष जहाँ से आपकी वो गति परिवर्तित करते हैं। मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं, आप जिस अवस्था में उस अवस्था से निकाल के दूसरी अवस्था में आपको ले जाना। तो इसलिए ज्योतिष ने मृत्यु नहीं बोलता, वो गीता में भी इस्तेमाल करते, देहांतर हो रहा है आपका, एक शरीर छोड़ के आप दूसरी जगह आपको एनर्जी का वो चलते हैं। तो ये है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी अपने ऑडियंस से कि देखिए, अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आप जानना चाहते हैं कि आप किस दशा में पैदा हुए और उसका समय क्या था, अगर आप उन समय को, उन दशा को और सारे ग्रह नक्षत्रों के प्लेसमेंट को यदि आप एनालाइज करते हैं, फिर जो निकलता है इट मीन्स कि तब आप मान सकते हैं कि हाँ, आपको आगे चल के बहुत कुछ मिलने वाला और आप वो लकी इंसान हैं। लेकिन पहले आप इन सारी चीज़ों को डिकोड ज़रूर करें किसी भी ज्योतिष के पास जाकर। गुरु माँ, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि जब आप जन्म लेते हैं और आप जैसे बड़े होते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा हुआ, क्योंकि डेस्टिनी तो किसी ने देखी नहीं ना, वो तो बस चलती जाती है। पर हम कैसे जाने, अगर किसी के पास उसकी कुंडली नहीं है तो वो कैसे जाने कि एक जो संकेत होते हैं कि अब मेरा समय बदलने वाला है, तो ऐसी क्या क्या छोटी मोटी चीज़ें, घटनाएं उसके आसपास होंगी कि वो समझेगा कि अब मेरा वो सही समय आ गया है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक तो जिनके पास कुंडली है वो तो कुंडली देख के समझ ही रहे हैं, उनको पता हो जाता है कि उसकी उनकी आने वाली दशाएं क्या कर रही हैं। लेकिन जिनके पास कुंडली नहीं है उनके लिए यात्रा और सरल हो जाती है, क्योंकि कुंडली देख के वो अच्छा ये आ रहा है समय, वैसा वो विचार में उनका उस तरह से विचार। जिनके पास कुंडली नहीं है वो अपने आप को जानने में ज़्यादा समय लगाते हैं बनिस्बत वो जानने के कि आगे आने वाली दशा कौन सी है। तो वो अपने आप को जानना कि आपका स्वभाव कैसा है, आपकी इच्छाएं क्या हैं, अपने आप को हर तरीके से जानने की स्वाध्याय करना वो शुरू करते हैं। और तब वहीं से कहते हैं ना, हमारे यहाँ श्रवण, पहले सुनना, फिर मनन, फिर निधि ध्यासन में जाना। तो हमारे आसपास के वातावरण को पहले हम वो कैसे वाइब्स आ रहे हैं हमारे पास, पहले वो सुनने की कोशिश करना। और वो वहाँ से अपने आप को, अगर वो हमारे हम लक्ष्य निर्धारित अगर हमने कुछ किया और उसमें अगर वो बाधक हो रहे हैं हमारे लिए, तो हम वहाँ से अपने आप को निकाल के राइट पाथ पर लेकर जाना। और उसके लिए क्या करना, तो हमारे अंदर कुछ चीज़ों की जानकारी होना। जैसे भगवत गीता ही कहता है कि 5 चरण की बात करता है कि एक हमारे पास हम स्वयं हैं, अधिष्ठान हमारा शरीर है, और हमारे पास हमारा एक प्लान मैनेजर है। वो प्लान कर लिया हमने कि हमें ये करना है, इंस्ट्रूमेंट भी लिया है उसको एक कि इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए हमें, और हमारे चेष्टाएं भी, एफर्ट भी हमारे वो हमने कर लिए। तो कुंडली नहीं है तो हम ये चीज़ तो कर ही सकते हैं ना बगैर कुंडली के, वो कर लिए। लेकिन उसमें पंचम क्या है, दैव, हमारा डेस्टिनी। और वो डेस्टिनी पंचम वही है कि वो कुंडली हो या कुंडली नहीं हो, तब आपको करना ही पड़ेगा। वो निरंतर आपको 24/7 आपको अपने लक्ष्य की तरफ आपको फोकस्ड होके चलना पड़ेगा और उसी दिशा में सोचना। तो अगर उस दिशा में सोचने से जितनी भी, कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो,
तो सारी ऊर्जाएं फिर आपको सपोर्ट करती हैं, और ये आप वो आपको अनुभव होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि अरे ये तो हमने सोचा नहीं था, ये हो गया। लेकिन जब आप सोचना शुरू करें तो देखेंगे कि नहीं, उस तरह के विचार आप बनाते चलें, और उसकी शुरुआत होती है जैसा खाओगे अन्न वैसा। तो आपके खाने से आपका भोजन कैसा है, तो कुंडली से हटके आप इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करती हैं। और भोजन हमारा आज कैसा हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हम स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, टेंस्ड हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, पता नहीं क्यों क्या क्या हो रहे हैं। हमारे थाली में हम अन्न कैसा आ रहा है, इतने सारे, हम एक दिन देख रहे थे 8 तरह के साइड्स हैं, बर्मी साइड्स, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, पता नहीं कौन कौन से साइड। और ये साइड अंततः कहाँ लेकर जाएगा हमको, के पास जाएगा ना। तो इस सब चीज़ों को, कुंडली नहीं है कोई बात नहीं, आप इन सब चीज़ों को अपने आसपास, इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, आप बहुत ही अच्छा करेंगे। यूनिक है ना, अद्वितीय संभावनाओं को लेकर आए हैं, उसको कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। और देखिए कहीं ना कहीं गुरु माँ ने सही कहा कि जैसा आप सोचेंगे यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें वैसे ही अलाइन करेगा। तो आप अच्छा सोचेंगे तो यूनिवर्स आपको वही देगा, क्योंकि वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वही आप अट्रैक्ट करते हैं। फिर भी कुछ आपके सवाल है जो आप गुरु माँ से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट से आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। और आखिरी में आपसे यही कहूँगी, अपनी कुंडली को देखिए और अपने उन प्लेसमेंट को चेक करिए और अपने बर्थ टाइम को डिकोड करिए, शायद आप वो लकी इंसान हो सकते हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। गुरु माँ आपका भी नमस्कार। और डिकोड करने के साथ रिकोड कीजिए। इम्पॉर्टेंट चीज़।